देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दिया है HCF 99,153 बराबर 9, यानी कि 99 और 153 का आपको HCF कितना दिया गया है 9। तो LCM इन्हीं संख्याओं का निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर में LCM गुणा HCF। तो फर्स्ट नंबर आपका 99 गुणा दूसरा 153। ओके, दूसरा कितना 153 और HCF आपको 9 दे रखा है, LCM चाहिए तो LCM और HCF 9। ओके, ये अपॉन में आ जाएगा। तो 99 गुणा 153 बटे 9, इधर आपका क्या बचेगा LCM। काट दो, 11 बार कट जाएगा आपका। 11 के इसमें गुणा कर दो, 11 तियाँ 33, 3 11 बजे 55 और 3 58, 5 11 एकम 11 और 5 16। ओके, तो यहाँ से LCM आपका कितना आ जाएगा 1683, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक थैले में 3 लाल 2 नीली गेंद हैं। थैले से गेंद निकाली जाती है, उसके नीले होने की प्रायिकता पूछी है। ओके, तो देखो प्रायिकता आपकी क्या होती है, नीचे कुल संख्या हो जाएंगी आपकी। ठीक है, और ऊपर संभावित मान। ओके, यहाँ लिखेंगे संभावित मान। तो देखो कुल यानी इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 और 2 5, और संभावित मान किसका नीले होने का आपसे पूछा है। तो नीली थी 2 ही गेंदें, तो इसमें से 2 गेंदें नीली होंगी। तो यहाँ से आपका कितना आ गया 2/5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग आपको चाहिए। ओके, तो इसमें हम क्या निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर इसको बारंबारता जो है इसको हम ऐड कर देंगे, बारंबारता को क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो बारंबारता को जोड़ो, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 और 8 28 हो जाएगा। ठीक, इसमें 2 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ से देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो आपके पास कितना आ जाएगा 14। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित सारणी का आपको क्या चाहिए माध्यक वर्ग। ठीक है, तो देखो वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दे रखी है, तो इसमें हम एक पद और निकाल लेंगे जो संचयी बारंबारता का होगा। किसका होगा आपका संचयी बारंबारता का। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, जो बारंबारता का पहला पद है वही संचयी बारंबारता का रहेगा। ओके, उसके बाद ऐसे क्रॉस जोड़ते चले जाएंगे, 1 और 5 6, 8 और 6 14, 14 और 6
20, 20 और 8 28। तो टोटल आपका कितना हो गया? 28 हो गया। 28 और इसमें 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसे काटेंगे, आपका कितना आ जाएगा? 14 आएगा, ठीक है। तो ये 14 वाला देखो संचयी बारंबारता में इस वाले को फॉलो कर रहा है, और इसका वर्ग अंतराल आपका कितना है? 8 और 12। कितना है? 8 और 12, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? सी। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आपको क्या निकालना है? बहुलक वर्ग। तो बहुलक तो आपको पता ही है, बारंबारता में जो सबसे बड़ा नंबर हो, ठीक है। तो बारंबारता में देखो सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है? 23, ठीक है। और इसी का वर्ग अंतराल देख लो कितना है? 20 से 30, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसी सिक्के को एक बार उछालने पर उसके शीर्ष पर हेड आने की प्रायिकता, ठीक है। तो फिर यहाँ से देख लो टोटल नंबर अपॉन में, यानी हेड और टेल 2 होते हैं तो 2 आ जाएगा। अब हेड एक बार उछालेंगे, एक बार, ठीक। तो एक बार हेड आने की एक ही बार तो संभावना है, तो इसलिए ये आपका कितना हो जाएगा? 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो देखो 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 214, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चक 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 नैम 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ओके, तो देखो 2 कितने बार है? 2 3 4, तो 2 की पावर 4 होनी चाहिए, और गुणा में 3 की पावर 2 ये होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 54 और 336 का आपको क्या चाहिए? HCF चाहिए, ठीक है। 54 और 336 का, ठीक है। अब देखो या तो इस वाले तरीके से कर लो, ठीक, या फिर गुणनखंड करके कर लो इस वाले से, ओके, या फिर डायरेक्ट चेक कर लो। तो देखो डायरेक्ट नौका पहले इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है? HCF है। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। क्या होता है आपका? हाईएस्ट। तो इसमें सबसे हाईएस्ट ही देखो 18 हुआ, 18 के इसमें भाग देखो चला जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, ठीक है। लेकिन इसमें चेक करो, 18 दूनी 36, 18 एकम 18 हुआ, कितना हो जाए आपका? 15, 15 से 156, 18 से 156 नहीं कटेगा। फिर उसके बाद क्या है आपका? 9, 9 छक 54, 9 तियाँ 27, ठीक, 9 चौक 36 नहीं कटेगा ना, 9 त्यों 27, कितना हो जाए? 27, ये भी नहीं होगा ना। 6 से चेक करो, 6 नैम 54, 6 पंचे 30, 36, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी पूछी है, ठीक है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप देखो बिल्कुल ये आपके बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। ये आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट देखो कैसे कर सकते हैं। जब आपको एक्स अक्ष की पूछे तो वाई अक्ष का मान रख दो, ठीक है। और जब किसकी पूछे? एक्स अक्ष का, तो किसकी मान रख दो? वाई का। और जब वाई अक्ष से दूरी पूछे तो किसका वैल्यू रख दो? एक्स का। तो देखो एक्स अक्ष से दूरी पूछी तो ये तो एक्स की वैल्यू होती है और ये वाई की, तो वाई का मान रखेंगे 4, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो घात समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूल हैं। वास्तविक, वास्तविक नहीं, वास्तविक तथा बराबर, वास्तविक तथा भिन्न, ठीक है। तो देखो हम कैसे चेक करेंगे।
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, 0 से बड़ा हो, तो यहाँ पे क्या होते हैं, तब आपके दो भिन्न होंगे, ठीक है, और वास्तविक मूल होंगे। ओके, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, ठीक है, तब क्या होगा, दो बराबर और वास्तविक होंगे, ठीक है। और थर्ड कंडीशन आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी 0 से अगर छोटा है, ठीक है, तब आपका क्या होता है, वास्तविक नहीं, ठीक है। तो इन तीनों में से चेक करो, देखो किसको फॉलो करेगा। तो बी स्क्वायर, चाहे इसको देखो चाहे इसको, कोई से भी वैल्यू रख लो, ये चिन्ह हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, यानी चिन्ह को बाद में डिनोट कर देंगे कौन सा लगेगा कौन सा नहीं। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इससे लगाएंगे, तो ये ए हो गया, ये बी और ये सी। तो बी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए कितना है आपके पास 3, और गुणा में सी भी आपका 3 है। तो देखो 5 25 माइनस, ठीक है ना। आगे 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 9, नहीं 6 5 11 आएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का कितना आएगा 11। तो ये 0 से छोटा ही हुआ, ठीक, ये किससे छोटा है 0 से, क्योंकि ये वैल्यू किस में आई माइनस में, तो इसलिए ये कैसा होगा वास्तविक नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। समीकरणों x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो यहाँ से x और y की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। तो पहला देखो क्या x माइनस वाई बराबर 2, दूसरा है x प्लस वाई बराबर 2, ठीक, प्लस करेंगे तो इससे ये कैंसिल, x और x 2x हो गया आपका बराबर में 2 और 2 4, 2 से 4 दो बार मतलब 2 बार में, तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया आपका प्लस का 2। अब y की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं, ठीक, क्योंकि देखो x की वैल्यू एक तो यहाँ पे 2 है और एक यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ माइनस का है, लेकिन हमारा क्या है प्लस का 2, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर 8 और 2 है, तो संख्याएं होंगी, दो संख्याओं का योगफल, तो पहली संख्या मान लो x और दूसरी क्या मान लेंगे y, योगफल बोला तो इनका योगफल कितना है आपके पास 8, ठीक है, अंतर कितना है 2, तो x माइनस वाई बराबर 2, प्लस करेंगे तो y से y कैंसिल, x और x 2x बराबर 8 और 2 आपका कितना हो जाएगा 10, 2 से 10 5 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 5। यहाँ भी y निकालने की ज़रूरत नहीं, ठीक, क्योंकि देखो x की जगह 5 सिर्फ एक में ही दिया है, ठीक, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बी। ओके, समय बचाओ, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन चेक करो तुरंत टिक करो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद हमसे पूछा है, ठीक, तो देखो यहाँ से a बराबर आपका 10, d, तो यानी a 7 से 10 को घटाएंगे तो यहाँ से d आपका कितना आ जाएगा माइनस का 3। अब 20वां पद चाहिए तो n बराबर आपको 20 मिल गया, ठीक, तो a n बराबर क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 और d, तो a n की वैल्यू 20 बराबर a आपका कितना है 10 प्लस n 20, तो 20 माइनस 1 और d आपका कितना है माइनस का 3। तो देखो 10, अब यहाँ से देखो 20 19 प्लस का 19, प्लस के 19 का माइनस में होगा तो माइनस, और 19 57, ठीक है। अब इसे को घटा देंगे
तो माइनस का 47, तो 20वां पद आएगा आपका कितना, -47, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा को आपको लंबाई बतानी है। ठीक है, तो इसका थोड़ा आपको चित्र बना के बताते हैं। ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर, यानी मान लो ये केंद्र है, ठीक, और 13 सेंटीमीटर दूर, यानी कि ये एक लाइन की जिसकी कितनी दी है लंबाई 13 सेंटीमीटर से एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, और यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दो। ठीक है, ये थोड़ी नीचे हो गई, अब यहाँ रहेगी यार। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो त्रिज्या ये हो जाएगी, यहाँ से इसको टच करेंगे। ओके, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसकी जो त्रिज्या है आपको कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये आपको दे रखा है ये कितनी है, 5। ओके, वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, यानी कि जो ये है ये 13 सेंटीमीटर है, तो आपको इसकी लंबाई बतानी है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे पाइथागोरस तो लग जाएगी। ठीक है, तो पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही तो होता है। अब देखो यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री का बनना है एंगल, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कर्ण ये हो गई आपकी। ठीक है, लंब ये है ही आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। ओके, तो देखो कर्ण की वैल्यू कितनी है, 13, यानी कर्ण का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार तो आपको निकालना ही है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब, यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, इधर आएगा तो माइनस का 25 बराबर आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 9 से 5 4, 6 से 2 4 और 1, स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट लगाएंगे और आधार बाहर निकालेंगे रूट से, तो कितना आ जाएगा 12। तो जो आपकी तीसरी भुजा है, यानी जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको घन दिए गए हैं दो, देखते हैं दो घन। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा यहीं पे हो जाएगा आपका, एक ये हो गया, दो घन हो गए। ठीक है, अब देखते हैं 7 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी ये भुजाएं दी गई हैं आपको, ये सभी ये कितने कितने की हैं, 7 की, ये भी 7 की है, ये सारी इसकी भी 7 की हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आपको। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे मान लो ये आपका चतुर्भुज बनाओ, इसे ये है आपका, ठीक है, और दूसरा अगर बनाना है तो यहाँ से मिलाएंगे, तो ये आपकी पूरी एक हो जाएगी। तो वही सेम है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, यानी ये वाली जॉइंट हो जाएंगी आपकी ये वाली। ठीक है, तो ये गैप तो रहेगा नहीं, फिर जॉइंट हो जाएंगे। तो 7 और ये 7 मिलके आपकी जो लेंथ है वो कितनी बना देगा, L बराबर 14 बन जाएगा। ब्रेथ ये तो आपकी सेम ही रहेगी, तो ब्रेथ भी आपकी कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, और ये देखो ये ऊंचाई जो दी है, या ये जो अंदर दी गई है, तो ये भी आपकी कितनी रहेगी, 7, क्योंकि इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हाइट आपको कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर, या ये ब्रेथ है, ये आपकी कितनी है, 7 ही तो है,
लेकिन ऐड देखो ये वाली हो जाएगी, और ये भी जब उसके लेवल में पहुँचेगी तो ये वाली भी तो हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी 7 तो 14 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से देखो तो आपका ये पूरा एक क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घनाभ। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण निकालना है तो यहाँ संपूर्ण वाले क्योंकि पूरे का निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, तो यहाँ से देखो 2 एल और बी, एल 14 और बी 7 है। ठीक है, तो 14 गुणा 7 प्लस बी 7 है, एच भी 7 है, प्लस एच 7 है, और एल आपकी कितनी है, 14। ओके, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 2, 14 का 7 बार गुणा करेंगे। ठीक है, 4 28 हो जाएगा। अब इनका यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखो 2 ऐसा ही रहेगा आपका, 64 98 प्लस 7 49 प्लस यहाँ भी 14 का 7 में हो जाएगा तो 98। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो 2, अब इनको प्लस कर देंगे तो देखो 9। ठीक है, 8 8 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, 5 हासिल आपकी 2 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, 2, 9 और 9 18 और 2 20 और 4 24। ठीक है, गुणा कर दो इन दोनों का, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 9 और 2 दूनी 4, यानी 490 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से देखो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, आर आपको कितनी दे रखी है, 21। एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाती है, यानी थीटा बराबर 30 हो गया। तो चाप की लंबाई होगी, चाप है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 बटे में 360 गुणा 2 गुणा पाई का मान 22/7, और आर आपको कितना दे रखा है, 21, तो 21। ठीक है, काट दो, 7 तियाँ 21। ठीक है, 0 से 0 गया आपका, 3 से 36 12 बार में गया। ओके, तो 2 6 12 हो गया, 3 से काट 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यहाँ से देखो ऊपर आपके पास क्या बचा, 11 है और 3, तो 11 तियाँ 33, सॉरी 3 3 और 3 ये भी कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचा, 11। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। ओके, तो चाप की लंबाई कितनी आई, 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि टेन थीटा बराबर कितना हो, ए बटे बी, तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन में बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान होगा। इसको आपको मान बताना है। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या है, टेन थीटा बराबर ए बटे बी, तो यहाँ लिख लेंगे टेन थीटा बराबर ए बटे बी। ओके, तो देखो यहाँ पे साइन भी है कॉस भी है, तो साइन और कॉस की भी आपको वैल्यू चाहिए यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से देखो टेन को हम क्या लिखते हैं, यहाँ से चेक कर लो, टेन को देखो क्या लिखेंगे, साइन कॉस टेन, यानी लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये जो ए है वो आपकी लंब की वैल्यू हो गई, और बी है वो किसकी वैल्यू हो गई, आधार की, है ना। अब आपको साइन और कॉस, साइन में देखो लंब बटे कड़, यानी कड़ जरूरत पड़ता है, कॉस में भी कड़ की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इसमें कड़ निकाल लेंगे, तो पाइथागोरस से निकालेंगे। ठीक है,
तो देखो पाइथागोरस से, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन वाला है, ठीक। पाइथागोरस से देखो तो आपका क्या हो जाएगा, कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार आपका कितना है b, तो b का स्क्वायर प्लस लंब कितना है a, तो a का स्क्वायर। इस स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट आ जाएगा, तो कर्ड की वैल्यू ये हो गई आपकी, ठीक। यही इसमें रख देंगे। तो देखो b गुणा साइन, साइन को क्या, लंब बटे कर्ड, लंब आपका कितना है a, और कर्ड अभी आपने निकाला है स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो रूट के अंदर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस ए गुणा में कॉस, ठीक है। कॉस को देखो क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ड, तो आधार कितना है बी, और आपका कर्ड कितना है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। पूरे के पॉन पे आ जाओ, यहाँ भी सेम रहेगा, माइनस जगह प्लस कर देंगे, ठीक है। तो बी इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी और अपॉन में हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इधर उधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको बी लिख दो, ठीक, चाहे इसको ए लिख। ओके, अब यहाँ से देखो इसका गुणा कर देंगे, ठीक। और यहाँ से देखो ए का बी में गुणा हुआ, देखो ए बी हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी। ओके, तो इसको हम यहाँ से हटा के अगर यहाँ लिखना चाहे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले में यहाँ से अगर ए हटाएंगे तो फिर ए को यहाँ लिख सकते हैं ए बी। अब देखो ये प्लस का हो गया आपका, ठीक है, प्लस का ए बी बटे में बी स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस का ए बी बटे में बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी ये इससे कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा आपका जीरो, ठीक। और इसके अपॉन में ये नंबर, तो इसके अपॉन में चाहे कुछ भी लिखा हो, कोई दिक्कत, तो इसकी कुल मिला के वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी जीरो, क्या आ जाएगी जीरो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि टेन थीटा बराबर कितना हो ए बटे बी, तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन में बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान होगा। इसको आपको मान बताना है, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या है, टेन थीटा बराबर ए बटे बी, तो यहाँ लिख लेंगे टेन थीटा बराबर ए बटे बी। ओके, तो देखो यहाँ पे साइन भी है कॉस भी है, तो साइन और कॉस की भी आपको वैल्यू चाहिए यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से देखो टेन को हम क्या लिखते हैं, यहाँ से चेक कर लो, टेन को देखो क्या लिखेंगे, साइन कॉस टेन, यानी लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये जो ए है वो आपकी लंब की वैल्यू हो गई, और बी है वो किसकी वैल्यू हो गई, आधार की, है ना। अब आपको साइन और कॉस, साइन में देखो लंब बटे कर्ण, यानी कर्ण जरूरत पड़ता है, कॉस में भी कर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इसमें कर्ण निकाल लेंगे, तो पाइथागोरस से निकालेंगे, ठीक है। तो देखो पाइथागोरस से, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन वाला है, ठीक। पाइथागोरस से देखो तो आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार आपका कितना है बी, तो बी का स्क्वायर प्लस लंब कितना है ए, तो ए का स्क्वायर। इस स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट आ जाएगा, तो कर्ण की वैल्यू ये हो गई आपकी, ठीक। यही इसमें रख देंगे। तो देखो b गुणा साइन, साइन को क्या, लंब बटे कर्ण, लंब आपका कितना है a, और कर्ण अभी आपने निकाला है स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो रूट के अंदर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस ए गुणा में कॉस, ठीक है। कॉस को देखो क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है b, और आपका कर्ण कितना है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। पूरे के पॉन पे आ जाओ, यहाँ भी सेम रहेगा, माइनस जगह प्लस कर देंगे, ठीक है। तो b इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी और अपॉन में हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इधर उधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको बी लिख दो, ठीक, चाहे इसको ए लिख। ओके, अब यहाँ से देखो इसका गुणा कर देंगे, ठीक। और यहाँ से देखो ए का बी में गुणा हुआ, देखो ए बी हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी। ओके, तो इसको हम यहाँ से हटा के अगर यहाँ लिखना चाहे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले में यहाँ से अगर ए हटाएंगे तो फिर ए को यहाँ लिख सकते हैं ए बी। अब देखो ये प्लस का हो गया आपका, ठीक है,
प्लस का ए बी बटे में बी स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस का ए बी बटे में बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी ये इससे कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा आपका 0, ठीक। और इसके अपॉन में ये नंबर, तो इसके अपॉन में चाहे कुछ भी लिखा हो, कोई दिक्कत, तो इसकी कुल मिला के वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 0, क्या आ जाएगी 0, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान चाहिए आपको, ठीक है, किसका sec a। तो देखो 3 cot a बराबर कितना है 4, ये गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो cot a बराबर 4/3, और आपको चाहिए क्या sec a की वैल्यू। अब इसमें पाइथागोरस लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देख लो लाल बटे का लिखेंगे, ठीक है, इससे आप चेक कर लिया करो किसको क्या लिखते हैं। ओके, तो देखो साइन कॉस और टेन, फिर नीचे से पढ़ेंगे कॉट, यानी आधार बटे लम, तो इसको आधार और ये लम की वैल्यू है, और आपको चाहिए क्या सेक, क्या चाहिए सेक, सेक की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो देखो सेक को क्या लिखते हैं कॉट और सेक, यानी कड़ बटे आधार, यानी कि इसमें आपको कड़ की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपके पास आधार और लंब है, ठीक। तो पाइथागोरस से लगा दो, तो कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो कड़ का स्क्वायर आपका यहाँ से आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब 3 का स्क्वायर, 4 चौकू 16, 3 का 9, 9 16 9 25, इससे स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट आएगा, और बाहर निकालेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। तो यहाँ से देखो सेक ए बराबर कड़, कड़ कितना है आपका 5, और आधार, आधार कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो सेक ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सॉरी 4 यहाँ होगी, ठीक है, 5/4, यानी ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यदि साइन 2a बराबर √3/2 है तो a का मान बताना है आपको। देखो क्या है साइन 2a बराबर √3/2, ओके। तो √3/2, देखो साइन में किसकी वैल्यू होती है आपकी, ठीक है, तो साइन में किसकी होती है 60 की, इधर ऐसे ही रहने, तो साइन 2a बराबर साइन 60, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल, 2 से 60 30 बार में कैंसिल, तो a बराबर आपके पास कितना आ गया है 30 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 2 cos 3θ बराबर 1, तो थीटा का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है आपको 2 cos 3θ बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 गुणा में इधर जाके भाग में, तो cos 3θ बराबर 1/2 हो जाएगा। अब cos में ये देखो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है, cos में किसकी वैल्यू होती है cos 60 की, ठीक है। तो cos 3θ बराबर cos 60, cos से cos कैंसिल आपका, 3 से 60 20 बार में कैंसिल, तो थीटा का मान आपका कितना आ गया है 20 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया, यानी कि ये एक दूसरे के बराबर है, यानी कि BC पैरेलल है PQ के। ओके, आगे यदि PQ अपॉन BC बराबर आपको दिया हो 1/3, तो AP और BP का मान आपको बताना है, AP अपॉन या AP और रेशियो BP ये आपको बताना है। ओके, तो देखो या अब क्या इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शनल है, तो सर्वांग करके यहाँ ज़रूरत है नहीं, ठीक है, तो डायरेक्ट हम करेंगे,
तो देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, ए पी है तो ए पी और अपॉन में क्या लिखेंगे ए बी बराबर, ठीक है। ऐसे ही पी क्यू और बी सी, पी क्यू और बी सी बराबर ए क्यू और ए सी। ओके, तो यहाँ से देखो ए पी एन इसकी वैल्यू चाहिए हमें, ठीक। तो इन दोनों को हम ले लेंगे, इसको यहीं ब्रेक कर दो या इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है। अब ए पी, तो ए पी तो आपका सेम रहने वाला है, ए पी बटे ए पी बराबर, अब देखो बी और क्यू दे रखा है, पी और क्यू का कितना हो जाएगा एक अपॉन बी सी, बी सी कितना है आपके पास तीन, ठीक। अब गुणा करेंगे तो तीन ए और पी हो जाएगा बराबर में एक ए पी। ओके, तो इसको यहाँ से हम x मान लेंगे, ए पी को क्या मान लेंगे x, तो यहाँ से देखो 3x हो जाएगा बराबर, ओके। और ए बी की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी पूरी, आप अगर निकालो तो देखो ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो ए बी को क्या लिखेंगे ए पी प्लस का पी बी, ठीक। ए बी को क्या लिखेंगे ए पी प्लस का पी बी, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए पी की वैल्यू आपने एक्स रखी तो 3x बराबर यहाँ भी x हो जाएगा और प्लस का पी बी। ओके, आगे देखो तो x ये इधर आ जाएगा तो 3x माइनस एक्स बराबर पी बी, तो यहाँ से 2x हो जाएगा बराबर में p और b, ठीक है। अब यहाँ से देखो x आपका कितना है x, और यहाँ x ए पी माना, यहाँ लिख देते ए पी बराबर x, ठीक है। तो अब x से हम क्या ले सकते हैं ए पी, तो 2 AP हो जाएगा बराबर में बी पी। अब ये इसके बटे में आ जाएगा तो ए पी बटे में पी बी बराबर, तो जो जिसके में होता है उसके साथ, जो जिसके साथ लिखा होता है उसके साथ नहीं लिखते हैं, ठीक है, रेशियो। तो ए पी के साथ 2 लिखा है यानी ये पी बी की वैल्यू हो जाएगी, और पी बी के साथ 1 लिखा है यानी ये ए पी की वैल्यू। तो यहाँ से आपका रेशियो क्या आएगा 1:2, ए पी और बी पी है तो ए पी और बी पी का 1:2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सिद्ध कीजिए कि 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। 4 + √2 आगे लिख दो माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 4 + √2 बराबर ए बटे बी, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे जहाँ ए कोमा बी पूर्णांक है और b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 4 इधर प्लस में, इधर 75 में जाएगा तो माइनस में, तो √2 बराबर ए बटे बी माइनस 4, इसके बटे में 1 मान लेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो देखो क्या है √2 बराबर बी ए माइनस बी का 1 का बी में हुआ बी और 4 में गुणा हो जाएगा तो 4 बी, ठीक। ये आपकी ये परमेय और ये परमेय, तो परमेय और अपरमेय बराबर तो हो नहीं सकती, ठीक। तो यहाँ हम 2-3 लाइनें लिखेंगे, देखो क्या ए कोमा बी तथा 4 और इसमें 4 पूर्णांक है। ओके, इसलिए ए माइनस 4b और बटे में b परिमेय संख्या है। ओके, परंतु √2 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ओके, कि 4+√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और लास्ट लाइन लिख देंगे, अतः 4+√2 एक अपरिमेय संख्या है या होगी। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का खा। कोसेक थीटा बराबर आपको दे रखा है 13/5। ठीक है, कॉट थीटा आपको निकालना है। तो देखो, कोसेक थीटा बराबर क्या है, 13/5। ठीक है, तो फिर से वही लिख लो, लाल बटे कक्का। तो कोसेक आपका कड़ और लंब होगा। ठीक है, यानी कि ये जो है ये आपकी कड़ की वैल्यू हो गई और ये जो है लंब की वैल्यू हो गई। ठीक है, आपको कॉट निकालना है। ठीक, तो देखो, कॉट आपको क्या लिखते हैं, साइन कॉस टेन, फिर नीचे से पढ़ेंगे कॉट, यानी आधार और लंब। ठीक, तो ये आपके पास लंब तो हो गया 5, लेकिन आधार नहीं है। ठीक है, तो आधार की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए पाइथागोरस लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कड़ आपके पास कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार आपको निकालना है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ओके, तो 169 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर में आधार का स्क्वायर। ओके, तो घटा दो, 9 से 5 4, 6 से, यानी 144 बचेगा। और आधार से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगाएंगे बराबर आधार। तो यहाँ देखो आपका आधार बराबर क्या आ गया है, 12 आ जाएगा। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, कॉट। ठीक, क्या निकालना है आपको, कॉट थीटा। तो देखो, कॉट को हम क्या लिखते हैं, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू क्या आई, 12 बटे लंब, लंब कितना है, 5। तो जो कॉट थीटा का मान आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 12/5। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ग। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 है। ठीक है, आर बराबर देखो आपको कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। थीटा बराबर 30 डिग्री, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला लगा दो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान 30 हो जाएगा आपका, 360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर 14, तो 14 गुणा 14। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, 7 दूनी 14, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम
3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 12 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काट दो, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब आपके पास 11 14 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 11 गुणा 14 ऊपर बचा, और हर में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 3। गुणा कर दो, 11 चौगु 44, 4 हो गया, 11 एकम 11 और 4 15। अब इसमें 3 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो देखो 3 15 हो जाएगा, 3 का 4 हम 3 एकम 3, पॉइंट लगाएंगे, 1 बचा 10, 3 तरह का 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10 3 तरह का 9। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का घ, निम्नलिखित सारणी की माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। देखो वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दे रखी है, ठीक है। अब इसमें हम क्या और निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि जो आपका माध्यिका का देखो फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF और अपॉन में F गुणा में H, ठीक है। तो इसकी देखो L की भी ज़रूरत पड़ेगी, n/2 की ज़रूरत पड़ेगी, CF की ज़रूरत पड़ेगी, F की और H की। इस वजह से हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, ठीक। तो जो बारंबारता का पहला पद वही संचयी बारंबारता का पहला पद। उसके बाद ऐसे क्रॉस जोड़ते चले जाएंगे, 8 और 5 13, 20 को 13 में जोड़ देंगे तो 33, 15 को 33 में जोड़ देंगे तो 48, 48 को 7 में जोड़ेंगे तो 55, और 55 को अगर 5 में जोड़ते हैं तो 60। तो n यहाँ से आपका 60 आ गया है, ठीक। तो देखो n आपका n/2 कितना हो जाएगा, 60/2, यानी कि यहाँ से आपका कितना आया, ये 30 निकला, ठीक। अब इस 30 के हिसाब से देखना पड़ेगा हमें, ओके। तो देखो 30 किस वाले में आता है आपका, इस वाले में आएगा, संचयी बारंबारता चेक करेंगे, ठीक। तो इस संचयी बारंबारता में पहुँचता है, यहीं से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो संचयी बारंबारता की जो बारंबारता है, यानी यहाँ से 30 इसके अंडर आ रहा है, तो इसी की बारंबारता देखो ये 20, तो ये आपकी F की वैल्यू हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, F की वैल्यू, ओके। तो यहाँ लिख लेंगे बाद में, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं। फिर इसी का वर्ग अंतराल, तो ये जो है ये आपका छोटा वाला न, ये L की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लिखते चलो, नहीं तो L बराबर 20, F बराबर 20, ठीक है। आगे देखो और क्या बचा, CF। तो देखो जो F है, यानी जो बारंबारता F निकाली, F कितनी है 20, इसकी संचयी बारंबारता 33, इसके जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता 13, ठीक। तो CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 13, ठीक है। बच्चा H भी देख लो, वर्ग अंतरालों का अंतर 10 का अंतर है, तो H आपका कितना हो गया 10, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसमें रख देंगे, तो देखो माध्यिका बराबर आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर L यानी कि 20 प्लस n/2 की जगह कितना रख देंगे 30, ठीक है। तो 30 माइनस CF यानी कि 13, और बटे में यहाँ आपका कितना आ जाएगा, F है, F कितना है 20, ठीक है, गुणा में H यानी कि 10, 10 दूनी 20, तो माध्यिका बराबर 20 प्लस 30 से 13 घटाएंगे तो 17, और बटे में 2, ठीक, 37 हो जाएगा, बटे में 2 काट दो, तो 18 दूनी 36। तो यहाँ से आपकी जो माध्यिका है वो कितनी आएगी, 18.2, सॉरी 36 पॉइंट लगेगा, 10 18
दो पंचे 10 यहाँ 5, तो आपकी जो माध्यिका आएगी वो कितनी आएगी 18.5। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का इंगिया बिंदुओं 5, -5, 7 और -1 मध्य भी, ठीक है, यानी मध्य दूरी निकालनी। तो देखो आपको कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं, -5 और 7, और दूसरा क्या है -1 और 3। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, दूरी बराबर √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो यही मान रख देंगे इसमें। तो देखो क्या आएगा आपका x2 -1 है, x1 देखो ये माइनस और ये -1 क्या आपका प्लस बन जाएगा, ठीक है, प्लस y2 कितना है 3, माइनस y1 कितना है 7। तो यहाँ से देखते हैं, देखो 5 से गया 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 7 से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, और जब 32 को बाहर निकालेंगे तो कितने, देखो 4 चौगु 16 और 16 दूनी 32, ये फैक्टर होंगे इसके, ठीक। तो यहाँ से एक 4 बाहर आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 4√2, मात्रक जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी आपकी 4√2 मात्रक। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4, बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो आपको y का मान बताना है, ठीक। सेम पीछे वाली की तरह लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ से देखो क्या क्या दे रखा है, 2, y 10, 3 और आपको दूरी दे रखी है 10, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा आपका, तो दूरी बराबर √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, तो दूरी यहाँ आपको 10, तो यहाँ पे 10 रख देंगे, बराबर x2 देखो कितना है आपके पास 10, माइनस x1 कितना है 2 स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3, माइनस y1 कितना है y और स्क्वायर। यहाँ से आपको y का मान बताना है, ठीक है। तो देखो स्क्वायर करेंगे, यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ओके, तो इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, बराबर यहाँ रूट, ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा आपका, वर्ग कर रहे हैं। अब इसको भी सॉल्व कर लो साथ में ही, तो 10 से 2 गया 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर। ओके, तो देखो इस स्क्वायर से ये आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, बराबर 8 का स्क्वायर 64, प्लस यहाँ देखो a - b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b। ओके, आगे देखते हैं, तो ये 64 प्लस का है, ठीक है, इसको इधर लाएंगे, लेकिन रुको इसको 100 को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो इक्वेशन अभी क्या आपके पास बनेगी 64 प्लस 3 का 9 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बाई का बाई स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 बाई, और 100 भी इधर लाए हैं तो माइनस का 100 हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा 0।
ठीक। तो देखो इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर 100 में से घटा देंगे तो यहाँ से 6 और 3 यानी 73 हो जाएगा। तो देखो आपका क्या बचेगा, 22² माइनस 6 माइनस 100 प्लस 73 बराबर 0। ठीक है। तो यहाँ देखो 22² माइनस 6 माइनस 100 से अगर 73 को घटाएंगे 80 80 20 और 7 27। ठीक है, बराबर 0। अब 27 को मैं ऐसे तोड़ना है, जो गुणा करें तो 27 है, माइनस करें तो 6। तो 9 3 27, 9 से 3 जाएगा 6। ठीक है। तो यहाँ देखो 22² माइनस 9 माइनस 3 माइनस 27 बराबर 0। तो 22² माइनस 9 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस 27 बराबर में 0। ओके। आगे देखो इन दोनों से बाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास बाई माइनस 9। इन दोनों से 3 कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो यहाँ भी बचेगा बाई माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ आएगा आपका बाई माइनस 9 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आएगा बाई प्लस 3 बराबर 0। ठीक है। आगे देखते हैं, तो इधर ऊपर लगा दे रहा है। ठीक है। तो ये जब इन दोनों की 0 से तुलना करेंगे तो देखो क्या आएगा, बाई माइनस 9 बराबर 0। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 9। और दूसरी वाले की करेंगे तो बाई प्लस 3 बराबर 0। तो बाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो नेगेटिव तो संख्या लेंगे नहीं, पॉजिटिव लेंगे। तो बाई बराबर बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 9। ओके। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का यदि दो घात बहुपद p माइनस 1 x² प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्य कितना हो, -3, तो p का मान आपको बताना है। ठीक है। तो देखो बहुपद लिख लेंगे हम, p माइनस 1 x² प्लस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखो एक शून्य 3 है, तो यहाँ लिखेंगे शून्यंक बराबर शून्यंक -3 रखने पर। ठीक है। यानी कि ये किसकी वैल्यू दे रखी है हमें, x की, तो x की जगह -3 रखेंगे। ठीक। तो यहाँ देखो आपका क्या बनेगा, p माइनस 1 और x की जगह -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस p गुणा यहाँ भी -3 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो आपका हो जाएगा p -1 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस का प्लस होगा तो -3 का p में होगा तो 3p प्लस 1 बराबर में 0। गुणा करो तो 9 का p में गुणा होगा तो 9p माइनस 9 का 1 में होगा तो 9 माइनस 3p प्लस 1 बराबर 0। 9 से 3 जाएगा तो 6p बचा, बराबर 9 से गया 8, माइनस का इधर जाके प्लस का 8 हो गया आपका। ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ से p बराबर 8/6 हो जाएगा, काट दो, 2 चौक 8, 2 3 6। तो जो है p का मान आपका कितना आ जाएगा, 4/3। ओके। p का मान आपका कितना आ जाएगा, 4/3। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। ठीक है। यहाँ पे देखो आपको ये क्या बता रखा है, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल कब होता है, देखो अद्वितीय हल की मैं कंडीशन पहले इन दोनों को देखते हैं, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है। तो देखो इनकी तुलना किससे की जाएगी, इससे करेंगे ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 और ax प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहेंगे तो सेम ही, बस नंबर दे दो, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ B2, यहाँ C1 और यहाँ C2, ठीक है। तो इनकी तुलना करेंगे, ठीक, तो वैल्यू निकाल लो। तो A1 आपका कितना हो जाएगा 4, B1 आपका कितना हो जाएगा P हो जाएगा इस वाले से, और C1 आपका कितना हो जाएगा 8। ओके, आगे दूसरे वाले में देखते हैं। A2 यहाँ आपका कितना आ जाएगा 2, और B2 कितना आ जाएगा 2, और C2 ये भी आपका कितना हो जाएगा 2। अब अद्वितीय हल लो, ठीक है। जब अद्वितीय हल हो तो उसकी देखो क्या कंडीशन होती है। A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ओके, तो वैल्यू रख दो। A1 कितना है 4, तो 4 बटे में A2 यानी कि 2 बराबर B1 आपके पास कितना है P बटे में B2 कितना है 2, ठीक। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये क्रॉस लगेगा, ठीक। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। P इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। यानी कि अब यहाँ P की जो वैल्यू है वो 4 नहीं हो सकती, 4 के अलावा सारी हो सकती हैं, ठीक है। P की वैल्यू जो है 4 नहीं हो सकती, उसके अलावा सारी हो सकती हैं। तो यहाँ लिखना चाहो लिख दो, P 4 के अतिरिक्त सभी मानों के लिए अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का गा। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त, तो ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है, के बाह्यबिंदु को, ये आपका बाह्यबिंदु हो गया C, वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाले रेखाखंड, तो वृत्त का केंद्र ये, इसको मिलाने वाला रेखाखंड ये OC, रेखाखंड को उसी बाह्यबिंदु से यानी इसी बाह्यबिंदु से खींची गई वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं, यानी कि ये और ये, यानी कि AC और BC की 2 स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। यानी ये जो कोण बन रहा है, ये वाले कोण आपस में बराबर है या नहीं, ये हमें सिर्फ बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो त्रिभुज, 2 त्रिभुज है इसमें, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो देखते हैं त्रिभुज OAC तथा त्रिभुज OBC में, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल है ये तो 90 डिग्री के ही है, क्योंकि ये किस पे बने, त्रिज्या। तो यहाँ लिख देंगे एंगल OAB बराबर OAC, सॉरी यहाँ C लिखेंगे, ठीक है। OAC बराबर एंगल OBC, क्यों, क्योंकि ये कितने का कोण बना रहे हैं 90 का, ठीक है। और दोनों में देखो OC उभयनिष्ठ है, तो OC बराबर OC यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ। ओके, और देखो OA बराबर OB हो जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है जो आपस में कैसी होती है बराबर। तो OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ से देखो त्रिभुज दोनों सर्वांग हो गए, तो त्रिभुज OAC सर्वांग त्रिभुज OBC, ठीक। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या सर्वांग है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा एंगल A, ठीक है, CO बराबर एंगल
बी सी ओ, यानी हमें यही तो एंगल एक दूसरे के बराबर करने थे। तो देखो यहाँ से ये एक दूसरे के बराबर आ गए, और यहाँ लिख दो सी पी सी टी। ओके, आगे देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का घ। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, ठीक है, ये आपका त्रिभुज हो गया ए सी, ठीक है, के मध्य एक भुजा के, यानी एक भुजा ये ए बी, मध्य बिंदु डी, ए सी का मध्य बिंदु ई से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी कि बी सी के समांतर डी ई खींची गई है, तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ हम लिखेंगे सिद्ध, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है ए ई बराबर ई सी, यानी ए ई बराबर में ई सी आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे उपपत्ति। अब देखो जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ लिखेंगे डी ए बी का, सॉरी, मध्य बिंदु है, ओके। इसलिए ए डी बराबर आपका डी बी हो जाएगा, ए डी बराबर डी बी, ओके। अब आगे देखते हैं दोबारा से, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, तो डी ई और बी सी आपको दे रखा है, ठीक है। तो जो डी ई पैरेलल बी सी, ये देखो यहाँ मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी, ठीक है, यानी बी सी के समांतर डी ई खींची गई है, ठीक। अब यहाँ से देखो इस वाले त्रिभुज में ए बी सी, यानी बड़े वाले त्रिभुज में हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर देंगे, ठीक। तो थेल्स प्रमेय से, ओके। तो थेल्स की प्रमेय क्या है, ए डी बटे में डी बी लिखेंगे, तो ए डी बटे में डी बी बराबर, और ए ई बटे में ई सी, ए ई बटे में ई सी, ओके। अब यहाँ से देखो ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं, डी बी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डी बी बराबर डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे ए डी बराबर बी सी, सॉरी डी बी है, यहाँ देखो ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी, यानी कि ए डी की जगह डी बी रख सकते हैं, डी बी की जगह ए डी, तो ये आपस में कैंसिल, तो यहाँ 1 बचेगा, कैंची गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए ई बराबर ई सी, यही तो हमें प्रूफ करना था, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का इंग्या। निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात करना है हमें, ठीक है, क्या निकालना है, माध्य। तो देखो वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है, तो बारंबारता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ से या एफ आई से, ठीक। तो हमें माध्य चाहिए, क्या चाहिए, माध्य। तो देखो माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा
एफ आई। ठीक, तो एफ आई तो हो गया, एफ आई एक्स आई और चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ हम जो निकालेंगे उसको हम मध्य मान लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मध्य मान, जिसको एक्स आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो मध्यमान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। ठीक, तो जोड़ दो, 0 3 2 5 और 1 1 2 हो जाएगा, बटे में 2, तो 125। तो यानी जो पहले का मध्यमान निकला वो आपका कितना निकला? 125। ठीक है, अब आपको बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे अंतर देख लो कितने का है, 10 का है, तो वही इधर 10 आप जोड़ते चलो। 125 से 135, 145, 155 और 165। ठीक है, अब यहाँ निकालेंगे एफ आई और एक्स आई, यानी कि इन दोनों का एफ आई और एक्स आई का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 125 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा आपका। ठीक, अब 135 में 8 का कर दो तो 0 8 45 0 4। ठीक, 8 3 24 और 4 28 2 8 1 8 और 2 10। ओके, आगे देखते हैं, 12 का 12 पंचे 60, 6 बच्चों को 48 और 6 54, 5 12 का 12 और 5 17। ठीक, 20 का करेंगे तो 0 आ जाएगा आपका पहले, 5 दूनी 10। ठीक, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3। आगे 8 का कर दो 58 40 4 हो जाएगा। ठीक, और 8 6 48 और 4 52 5 8 एकम 8 और 5 13। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे इस वाले को, तो इसको हम क्या लिखते हैं? सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो देखो जोड़ दो, 0 0 0 हो गया आपका। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0। ठीक, और जब इस पूरे अगर नंबर को जोड़ते हैं तो आपका आएगा 74 और 90। और हमें एफ आई की भी यहाँ देखो सिग्मा एफ आई लिख के, तो इसको भी जब जोड़ेंगे तो इसको मिला के कितना आ जाएगा आपके पास? 50, जिसको हम क्या लिखते हैं? सिग्मा एफ आई, और इसको लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो यहाँ पे बस वैल्यू रख देंगे, तो माध्य बराबर हो जाएगा 74 90 बटे में 50। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 5 का इसमें भाग दे दो, 5 एकम 5। ठीक है, 2 बचा 24, 5 चौको 20, 4 बचा 49 हो गया। ठीक, 5 नेम 45, फिर दशमलव लगा देंगे। ठीक, 4 बचा 5 8 40। तो यहाँ से जो इसका माध्य है वो कितना आ जाएगा? 149.8। ओके, आगे देखते हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रयोक्ता हुई कि वह गेंद लाल हो या फिर, और दूसरा क्या है? काली हो। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ लिख देंगे कुल गेंदें। ठीक, तो कुल गेंदें आपकी कितनी हो जाएंगी? 3 + 5 बराबर 8। ठीक, ए वाली को सॉल्व करेंगे, लाल होने की प्रयोक्ता, तो यहाँ लिखेंगे लाल गेंद होने की प्रयोक्ता। ठीक, तो यहाँ क्या लिखते हैं? कुल गेंदें लिख दो। ठीक है, गेंद के हिसाब से तो गेंदें, और संभावित गेंदें, संभावित गेंदें। ओके, तो देखते हैं, देखो कुल गेंदें आपकी कितनी है? 8, तो पौन में कितना आ जाएगा? 8। और लाल होने की, तो लाल कितनी है? 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगी पहले वाले का? 3/8। ठीक, बी का देखो, अगर काले की निकालनी है, काली गेंद होने की प्रायिकता देखो आपकी क्या आएगी?
कुल गेंदें 8 और काली उसमें से कितनी है 5, तो काली भी होने कितनी आ जाएगी 5/8। ओके, आगे देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 5, तो a बराबर हमें कितना दे रखा है 5। ओके, साथ में वैल्यू लिखते चलो, कितना है 5। आगे अंतिम पद 64 है, तो l बराबर 64। आगे और सभी पदों का योगफल 400 है, यानी कि एस एन बराबर आपको कितना दे रखा है 400। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, पदों की संख्या यानी कि एन आपको निकालना है और डी निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले इस वाले से देखेंगे, ए एन वाले से। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक, तो ए एन या एल यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ ए एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं एल। तो एल की वैल्यू कितनी है 64, तो 64 बराबर ए आपके पास कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक, 5 इधर आएगा माइनस का, तो 64 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 और डी। तो 64 से 5 जाएगा 59 बचेगा, 59 बराबर आपका क्या हो जाएगा एन माइनस 1 और डी। ठीक है, अब दूसरे वाले से देखते हैं एस एन वाले से। तो देखो एस एन बराबर एन अपॉन में 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। ठीक है, ये इसलिए लगा दिया क्योंकि ए भी है आपके पास, एल भी है। ठीक, और आप चाहो तो इस वाले से भी लगा सकते हैं, एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 और डी। इससे भी लगा सकते हैं, दोनों में से किसी से लगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो एस एन आपको दे रखा है कितना है 400, तो एस एन की वैल्यू रख देंगे 400 बराबर एन बटे में 2, ए आपके पास 5 है और एल 64 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसके बट्टे में एक कैंची गुणा, तो 400 को 2 में गुणा हो जाएगा 800 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा एन। ठीक, और गुणा में आपका हो जाएगा 69। अब 69 इधर आएगा तो 800 बटे 69 हो जाएगा और बराबर में एन। अब देखो यहाँ पे एन की वैल्यू जो भी आएगी वो आपकी पॉइंट में आएगी, और जो कि होती नहीं है। ठीक, जो कि वैल्यू होगी नहीं, तो इस हिसाब से ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन ही कैसा है गलत है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा वाला। निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और इस वाले से, तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आपके पास 5, और देखो इसमें 2x है ना, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे और माइनस चाहे 3 का कर दो तो प्लस से ही कट जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें हम कितने का गुणा करेंगे 3 का, तो कर दो 3x प्लस 3y बराबर 15। ठीक, दूसरा आपका क्या है, ये आपका समीकरण 2 बन गया, ये आपका 1 था, 1 में 3 का गुणा कर दिया। अब तीसरा वाला क्या है आपका 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 प्लस 3। ओके, तो देखो आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर में 15 और 2x माइनस 3y बराबर में 4, प्लस करेंगे तो ये नंबर आपस में कट जाएंगे, 3 और 2 5x बराबर 15/4। तो इसके बटे में 1 मान लेंगे, 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है
3/4। यही एक्स का मान किस में रख देंगे समीकरण, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो। ठीक है, तो देखो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो देखो 1 में रखेंगे तो क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो x की जगह 3/4, तो 3/4 प्लस वाई बराबर 5। पक्षांतर कर दो 3/4 का, तो वाई बराबर 5 माइनस 3/4। तो यहाँ वाई बराबर आपका एलसीएम 4 आ जाएगा, और 5 को 20 माइनस 3, यानी कि वाई की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी 17/4 पहले वाले के लिए। ठीक है, और x का कितना आएगा 3/4। ठीक है, दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। देखो दूसरे वाले को, इस वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस वाले के लिए तो यहाँ से देखो 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। दूसरा देखते हैं 2x माइनस 2y बराबर 2। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब देखो अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो y कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे। ठीक, और यहाँ लिख भी देंगे समीकरण 1 प्लस 2 और इनटू में 2, यानी दूसरे वाले में 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो 3x प्लस 4y बराबर में 10। दूसरे वाले में 2 का गुणा करो तो 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। ठीक है, प्लस करेंगे तो चिन्ह तो चेंज करने की आवश्यकता है नहीं। प्लस का 4y माइनस का 4y, 4 और 3 7x। ठीक है, 10 और 4 14, 7 से 14 2 बार में कैंसिल, तो x बराबर यहाँ से कितना आया 2। ठीक है, यही मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, तो देखो आपका पहला समीकरण क्या है 3x प्लस 4y बराबर में 10। ठीक है, तो 3 गुणा 2 प्लस 4y बराबर 10, तो 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस का इधर आके माइनस का, तो 4y बराबर 10 से 6 गया 4, और 4 से 4 कैंसिल, तो y बराबर 1 कितना हो जाएगा 1, और x का मान कितना आएगा 2। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक ठोस शंकु के आकार का है, तो ये आपका शंकु हो गया, जो एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो ये आपका अर्धगोला हो गया। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना अर्धगोले की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। ठीक है, शंकु भी है तो उसकी भी त्रिज्या माननी पड़ेगी आपको, तो शंकु की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक समान आधार वाली त्रिज्या, यानी इन दोनों आधार एक समान हो, तो यहाँ से क्या लिखेंगे शंकु और अर्धगोले की। ठीक है, अर्ध शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। ठीक, यानी कि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। यहाँ से एक समान बोला उसने, एक समान आधा त्रिज्या वाले, तो एक समान दोनों की होगी, इसकी यानी तुलना करेंगे तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल आर। ठीक,
अब शंकु की ऊंचाई आपको पता ही है, क्या लिखेंगे, h। तो शंकु की ऊंचाई चाहे स्मॉल h मान लो चाहे कैपिटल H, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखो प्रूफ क्या करना है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो देखो, तो शंकु की त्रिज्या आपकी कितनी है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर, ठीक, और ऊंचाई यानी कि h, तो आर अनुपात h आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं अब इसमें, यानी कि ये शंकु की त्रिज्या है तो इसको हम क्या मानेंगे, कैपिटल आर है ये आपकी, और ये वाली स्मॉल आर हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या है, तो यहाँ वक्रपृष्ठ लगेगा, क्योंकि ये दे रखा है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ समान हो, ठीक है। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ, ठीक है। अब यहाँ से देखो अर्धगोला का क्या होता है फॉर्मूला, अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का 2πr² इक्वल, और शंकु के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l, ठीक है। अब यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल, स्क्वायर से आपका ये r कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 2r बराबर में l, ठीक है। अब इस l को यानी त्रिज्या ऊंचाई को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ से देखो l बराबर क्या होता है r² प्लस h², यही तो होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर इस पर भी स्क्वायर होता है, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लगा देंगे, रूट, तो ये आपकी l की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको कैपिटल R मान के चलेंगे और इस वाले को स्मॉल h, ठीक, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल h ही हमें निकालना है इसलिए। तो यहाँ से देखो 2r बराबर l की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, रूट के अंदर कैपिटल R का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से देखो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ओके। तो यहाँ से अगर इसका वर्ग करेंगे तो 4r² हो जाएगा, इससे रूट हट जाएगा, ठीक है। तो देखो 4r² बराबर में कैपिटल का r² प्लस कैपिटल का h², ओके। अब यहाँ से देखो r ये प्लस का है और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 4, अब देखो ये स्मॉल r, ठीक है। अब इसकी भी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो ये समीकरण 1 मान लो इसको, ठीक है। देखो स्मॉल r की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ इस वाली स्मॉल r की जगह हम क्या लिख लेंगे, कैपिटल R, ओके। तो कैपिटल R हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का, और बराबर में h², और यहाँ भी लिख दो चूँकि r बराबर r, यानी स्मॉल r बराबर कैपिटल R, इसलिए, ठीक। तो 4 से 1 जाएगा, 3r² बराबर h², ठीक है। अब यहाँ से रेशियो निकालना है, तो r² बराबर h²। अब देखो इसके जो 7 है वो इसकी वैल्यू नहीं, r के साथ 3 है तो ये h की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि नीचे जाएगा, ठीक। और h के साथ 1 है तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, r, यानी कि ये, ठीक है। और हमें देखो निकालना क्या है, सिर्फ r और h, ना कि स्क्वायर, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा, तो देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, r/h बराबर, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटे में, और 3 का अगर रूट लग जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका √3। तो आपका रेशियो क्या आ गया, r और h का रेशियो क्या है, 1/3, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 2.4 ऊंचाई,
तो यानी ये आपको कितनी दे रखी है, ये 2.4। ओके, आगे देखते हैं। ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक है, तो इसका जो व्यास ये दे रखा है ये वाला आपको, ठीक है, ये कितना दे रखा है, 1.4, ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर और ये 2.4 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखते हैं। इस यानी 1.4 व्यास वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यानी ये काट लेंगे इतना, ये देखो शंकु हो गया आपका, ये तो ये इतना कट जाएगा, ठीक, इसी से काटना है तो इसलिए अंदर से, नहीं तो ऊपर भी बन सकता था, लेकिन काटना है तो अंदर जाएगा। फिर शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो बचा है ये, जो भी आपका बचा है उसका निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या लिखेंगे, व्यास आपके पास कितना है, व्यास बराबर 1.4, तो 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर आपकी कितनी आ जाएगी, 1/4, सॉरी 1.4 बटे में 2, और तो यहाँ हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, ये आपकी आर आ गई, ठीक है। और ऊंचाई एच भी आपको दे रखी है, कितनी है, एच देखो 2.4 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें हमें एल की और आवश्यकता पड़ेगी, किसकी, एल की, तो वो भी तिर्यक ऊंचाई है इसकी, ठीक है, तो ये भी निकाल लेते हैं। ओके, तो देखो एल बराबर आपका क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। तो आर आपके पास कितना है, 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर प्लस एच यानी कि 2.4 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखो एल बराबर आपका क्या हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.4 और 9 हो जाएगा, पॉइंट भी तो लगाना है, प्लस, और अगर 2.4 का स्क्वायर करें तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, ठीक। लेकिन 2 के बाद पॉइंट लगे तो 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं। तो एल बराबर देखो इनको जोड़ देंगे, ठीक है, 9 6 15, हासिल 1 हो गई, 7 और 4 11 और 1 12, पॉइंट हासिल 1, 5 और यहाँ 1 है, कैरी आ जाएगी 1, तो 5 और 1 6। तो अगर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 25 का स्क्वायर होता है 625, तो एल बराबर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, ठोस का ये लिखा, ठीक। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, बेलन, तो ये आपका बेलन है ये पूरा, तो बेलन का बकपृष्ठ का फॉर्मूला लगाओ, बेलन का बकपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, शंकु भी है तो शंकु का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, प्लस शंकु के बकपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, और ये आधार जो ये, ठीक है, तो आधार का भी लगेगा, प्लस आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो आगे यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो देखो बेलन के बकपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, प्लस शंकु के बकपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l, प्लस, और आधार क्या क्या हो जाएगा, πr², ठीक है। अब देखो इन तीनों से हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, तो देखो पाई और आर तीनों में है, ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे पाई और आर, ठीक है।
तो यहाँ देखो आपका आ जाएगा पाई आर, कॉमन ले लेंगे तो अंदर देखो क्या बचता है आपका, पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ से 2h बचा और यहाँ l बचा, ठीक है, और एक यहाँ r बचा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2h प्लस l प्लस स्मॉल r, ओके। तो वैल्यू रखेंगे, देखो बाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुणा r आपका कितना है 0.7, देखो r कितना है यहाँ से 0.7 और l कितना निकला 2.5, ठीक है। तो देखो r 0.7, ओके, 2 गुणा h यानी ऊंचाई देखो कितनी दे रखी है 2.4, ठीक है, 2.4 प्लस l 625 निकाला था अभी, और ये किसका स्क्वायर होता है 25 का, यानी कि 2.5 प्लस स्मॉल r ये लिखा 0.7, ठीक है। तो देखो इसको ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा और 7 से ये आपका 7 कैंसिल, तो यहाँ देखो क्या बचेगा 22/10, ठीक है, गुणा में 24, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 48, यानी कि 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, ओके। तो यहाँ से आएगा आपका 22/10 गुणा, जोड़ दो 8 और 5 13 और 7 20, हासिल 2, ठीक है, 4 2 6 और 2 8, तो यहाँ जाएगा 8.0, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176/10, जीरो हटाएंगे यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 17.6, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसका क्या आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भूमि पर स्थित एक्स अक्ष से, ठीक है, एक्स अक्ष से ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू के शीर्ष क्यू, ओके। तो यहाँ मान लो यहाँ कहीं एक्स हो जाएगा आपका पॉइंट, और यहाँ से ये आपको एक लाइन खींचनी है एक्स से ऊर्ध्वाधर, ठीक है, तो इसको एक्स नाम दे देंगे, इसको यहाँ क्या मान लेंगे एक्स, ठीक है, और यहाँ ये आपका पी हो जाएगा। आगे देखते हैं फिर क्या बोला है पी क्यू के शीर्ष, यानी पी क्यू, और आपको यहाँ एक खींचनी है तो ये आपकी क्यू हो जाएगी, ठीक है, के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, तो ये यहाँ से जो एंगल बनेगा ये आपका 60 का बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 60, ये कितने का बना आपका 60 का, और ये हो गया क्यू, ओके। आगे देखते हैं फिर उसने क्या बोला है एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित, एक्स से 40 मीटर ऊंचाई, तो यहाँ मान लो ये इसकी 40 मीटर हो गई आपकी, ठीक, इस पर स्थित बाई से, ये बाई हो जाएगा, बाई से क्यू का उन्नयन कोण 45, यानी यहाँ से अगर इसको मिलाएंगे तो ये आपका कितने का बनेगा 45 का, ठीक है। इसको क्या मानेंगे बाई, और ये आप यहाँ पे मिला दो आके, ये आपका 45 का बनेगा, कितने का 45 का, ओके। फिर क्या पूछा टावर पी क्यू की ऊंचाई तथा पी एक्स की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ये बताना है पी क्यू और पी एक्स, यानी कि ए मान लो इसको, ठीक है, एच और ए की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखो पहले आपको ज्ञात क्या क्या करना है क्यू पी या पी क्यू, ठीक है,
पी क्यू आपको निकालना है और पी एक्स आपको निकालना है। ओके, तो पहले ये वाला ले लेंगे, त्रिभुज क्यू एक्स पी, और चाहे ले लो क्यू बाई, यहाँ मान लो सी, ठीक है, पी क्यू आर मान ले। ओके, तो चाहे ले लो क्यू बाई आर। ठीक, तो देखते हैं, देखो त्रिभुज क्यू बाई आर से, ठीक है, तो यहाँ आपका टेन यहाँ भी लग जाएगा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो यहाँ डायरेक्ट 45 रख देंगे। ओके, तो टेन 45। अब लंब बटे आधार, आधार तो आपके पास ए हो गया, आधार आपका क्या हो गया ए, ठीक, लंब इसको क्या मानेंगे बताओ, और ये एच नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ गलत हो जाएगा, नहीं तो ये आपको दे रखा है कितना है 40 मीटर ऊंचाई, तो ये जब 40 है आपकी, तो ये भी कितनी हो जाएगी 40, तो ये आपकी एच हो जाएगी, क्या मान लेंगे इसको एच। ओके, तो यहाँ से हम क्या है इसको लिख सकते हैं एच, और टेन 45 का मान कितना होता है 1 बराबर एच बट्टे ए, तो इसके बट्टे में एक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बराबर क्या आ जाएगा एच, समीकरण नंबर 1। ओके, आगे देखते हैं, अब दूसरे वाले त्रिभुज में देख देंगे, त्रिभुज क्यू बाई पी में, त्रिभुज क्यू एक्स और पी से, ठीक, यहाँ पे टेन 60 ले लेंगे, तो देखो टेन 60 बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा आएगा यानी 40 प्लस एच हो जाएगा आपका, 40 प्लस एच और बटे में ए, ठीक है, और टेन 60, तो टेन 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है √3, तो यहाँ टेन 60 की जगह √3 आ गया, बराबर 40 प्लस एच, तो देखो एच हमें निकालना है, ठीक, तो एच की जगह ए रख दो, चाहे ए की जगह एच रख दो, वैल्यू हमें दोनों चाहिए, ठीक है, ए की तो आ गई एच, तो यहाँ से ए की जगह पे एच रख देंगे, चाहे एच की जगह ए रख दो, तो ए रख दो यहाँ पे, बराबर, ठीक है, और यहाँ भी ए रख दो, ठीक, नहीं एच की वैल्यू यहीं निकल आएगी, ठीक है, तो ऐसा करो उल्टा रख दो, एच की जगह पे एच बना रहने दो, लेकिन इस ए की जगह पे एच रख दो, ठीक, अब इसके अपन में कैंची गुणा कर देंगे, तो √3 एच हो जाएगा, बराबर 40 प्लस एच, ठीक है, तो यहाँ से देखो ये एच प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो √3 एच माइनस एच बराबर में 40, ठीक, तो यहाँ से कितना बचेगा √3 कॉमन, सॉरी एच कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ आपके पास बचेगा √3 माइनस 1 बराबर में एच, तो यहाँ से एच बराबर आएगा आपके पास 40 बटे में √3 माइनस 1, इसका परमीकरण कर देंगे तो गुणा में हो जाएगा आपका √3 प्लस 1 और बटे में √3 प्लस 1, ठीक है, अब आगे देखो 40 का इसमें गुणा होगा, यहाँ इसका गुणा हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, बराबर में क्या आएगा 40, ठीक है, और √3 प्लस 1 बटे में देखो एच बराबर है, ठीक है, √3 का स्क्वायर यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, तो देखो एच बराबर है आपका ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एच बराबर हो जाएगा 40 √3 प्लस 1 बटे में √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो एच बराबर हो जाएगा आपका 40 √3 प्लस 1 बराबर बटे में 2, 2 से 40 20 बार में कैंसिल, तो एच बराबर आपका कितना आ जाएगा 20 √3, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, बीस
√3 + 1, ठीक है, मीटर। ये आपकी h आ गई और a बराबर h, यानी दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो PQ, तो PQ की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? PQ बराबर हो जाएगा आपका 20√3 + 1 मीटर, ओके। और दूसरा आपसे क्या पूछा है? PX, तो PX की भी सेम हो जाएगी, PX बराबर 20√3 + 1 मीटर, ओके। क्यों? क्योंकि देखो ए बराबर h है इसलिए, ठीक है। तो जो h की वैल्यू होगी वो ही एक की होगी, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, ठीक है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में दो जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। कितने कितने हैं? 30 और 45। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर हो तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखो इसको पहले इसका चित्र बनाते हैं। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर, ठीक है, तो ये मान लो ये आपका बन गया प्रकाश स्तंभ, ठीक है। ये के शिखर से, यानी यहाँ से जब हम देखेंगे, यहाँ से देखने पर, ठीक है, देखने पर समुद्र तल में दो जहाज़ों के अवनमन कोण, यानी कि यहाँ से, ठीक, एक ये आपका मान लो और दूसरा ये हो जाएगा। अवनमन कोण क्रमशः, यानी इसको मिला दो, ओके, क्रमशः 30 और 45 पे हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका 30 हो जाएगा, एक सेकेंड, ये आपका कितने का हो जाएगा? 30 का, और ये वाला आपका 45 का, ठीक है। A B C और इसको मान लेंगे D। आगे देखो, यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर है दोनों जहाज, एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर हो, ठीक, यानी इन दोनों के एक जहाज ये रहा आपका यहाँ पे, ठीक है, एक जहाज ये आपका और एक ये, तो इन दोनों के ठीक बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 50। यहाँ से यहाँ तक आपको कितना दे रखा है? 50, ठीक है। तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बतानी, यानी आपको ये बताना AB, यानी कि H बताना है, ठीक है। तो इसको हम X मान लेंगे। और देखो यहाँ पे क्या बोला था? अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ये यहाँ से ऐसे बनते हैं आपके, तो ये वाला है, ये 30 का बन जाएगा, ठीक, और ये जो ये बड़ा वाला है ये 45 का, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले ज्ञात क्या करना है, यहाँ लिख दोगे, ज्ञात करना है AB की वैल्यू, ठीक है, या फिर H, ज्ञात करना है H, ओके। तो देखो पहले हम कौन सा लेंगे? त्रिभुज ABD, ठीक है, त्रिभुज ABD में, तो देखो लंबटे आधार, लेकिन इसमें tan थीटा की जगह कितना लेंगे? 45, तो tan 45 बराबर लंबटे आधार यानी H/x, 45 का मान कितना? 1, बराबर में H/x, इसके बटे में एक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर h, समीकरण नंबर 1, ओके। आगे देखते हैं। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, यानी ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC से, तो यहाँ tan 30 लेना पड़ेगा आपको, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका h है और आधार आपका कितना हो जाएगा? 50 + x, ठीक है। अब यहाँ से देखो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। आपको चाहिए क्या? h,
तो इस x की जगह पे क्या रख देंगे, h, ठीक है। तो h बराबर 50 प्लस h, यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, x बराबर h, ठीक। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आएगा √3h बराबर में हो जाएगा 50 प्लस h, h का इधर 75 कर देंगे तो √3h माइनस h बराबर में आपका क्या आएगा, 50। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ से h कॉमन मिल जाएगा तो h बराबर √3 माइनस 1 बराबर 50। तो h बराबर 50 और बटे में √3 माइनस 1, इसका परमीकरण हो जाएगा तो √3 प्लस 1 बटे में √3 प्लस 1, इसका इसमें गुणा तो 50 √3 माइनस 1 बटे a² माइनस b², तो a² कितना हो जाएगा 3 और b² कितना हो जाएगा तो 3 माइनस 1, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ से आएगा आपका h बराबर 50 √3 प्लस 1 बटे में कितना बचेगा 2, ठीक है। यहाँ से देखो 3 से जाएगा 2 बचेगा, यहाँ माइनस है, नहीं सॉरी प्लस होगा, ठीक है, प्लस है ना यहाँ, तो इसलिए प्लस हो जाएगा आपका। ओके, आगे देखते हैं। 2 बच्चा, 2 से 50 काट देंगे तो 2 से 50 25 बार में कैंसिल हो गया आपका। तो जो h बराबर है वो आपका कितना आएगा 25 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। आपसे ऊंचाई h ही तो पूछी गई थी, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई यानी कि h। तो यहाँ से देखो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी आ गई 25 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ओके।